महाशक्तियों का मेला खत्म हो गया है। भारत ने दुनिया में अपनी उभरती हुई ताकत को दर्ज करवाया है। भारत की मेजबानी और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती देख करके दुनिया कह रही है, पीएम मोदी जैसा यार दुनिया में कहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ से द्विपक्षीय बैठक की। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। 8 सितंबर को ये मीटिंग हुई है, ये द्विपक्षीय मुलाकात हुई। जो बाइडेन, शेख हसीना और प्रविंद जुगनाथ अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद रहे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उनकी बायलैटरल मीटिंग होती है। इसके साथ ही बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना मौजूद रहीं और इसके साथ ही प्रविंद जुगनाथ भी मौजूद रहे, इस बायलैटरल मीटिंग का हिस्सा रहे। तो 3 देश 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ, इन 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी मुलाकात होती है और फिर होता है अगला दिन मोदी बाइडेन की बैठक। लगातार दोनों दिन चली है, ये बायलैटरल मीटिंग्स चली है और ये तस्वीरें हम 8 सितंबर की आपको दिखा रहे हैं। तो बायलैटरल मीटिंग्स हुई है अलग अलग देशों के साथ, प्रधानमंत्री मोदी इसका हिस्सा बने रहे और 8 सितंबर को ये 3 मीटिंग्स हुई है और फिर 9 सितंबर को भी 3 अगली मीटिंग हुई। द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम बातों का जिक्र किया गया। इसके साथ ही मोदी बाइडेन की भी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक में अहम फैसले कुछ लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच रक्षा और सहयोग को लेकर के अहम बातचीत हुई। दोनों नेता इस बात पर फोकस थे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत किए जाएं। जो बाइडेन ने अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदने के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय से अनुरोध पत्र जारी करने का स्वागत किया। इसके साथ ही मोदी बाइडेन ने G20 के प्रति कमिटमेंट दोहराया और विश्वास जताया कि समिट अपने उद्देश्यों में सफल होगा पूरी तरीके से। इसके साथ ही अलग अलग ये मीटिंग हुई। अगली मीटिंग थी बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ शेख हसीना के साथ बातचीत में क्या बात निकल करके आई, इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी भी हम आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन, व्यापार और कनेक्टिविटी, साथ ही जल संसाधन, बिजली और ऊर्जा और विकास सहयोग सहित दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर के चर्चा हुई। ये तीसरी मुलाकात थी मॉरिशस से। मॉरिशस से क्या कुछ बात हुई है, ये भी आप समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली द्विपक्षीय बैठक में मॉरिशस के अपने समकक्ष प्रविंद जुगनाथ से बातचीत की और ग्लोबल साउथ की आवाज आगे बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने कहा कि ये भारत मॉरिशस के संबंधों के लिए एक विशेष वर्ष है, क्योंकि हमारे कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं। हमने अवसंरचना, फिनटेक, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर विचार विमर्श किया। पीएम ने कहा कि मॉरिशस भारत के विजन सागर में प्रमुख साझेदार है। दोनों नेताओं ने उत्साह के साथ भारत मॉरिशस द्विपक्षीय संबंध के महत्वपूर्ण विस्तार को रेखांकित भी किया। तो ये 3 मीटिंग्स हुई 8 सितंबर की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जो बाइडेन से हुई, शेख हसीना से हुई और मॉरिशस के पीएम से भी हुई। इसके साथ ही फिर 9 सितंबर को अगली मीटिंग्स हुई। तो G20 के इस महासम्मेलन में 1-to-1 प्रधानमंत्री मोदी का होता रहा। कई अहम देश इस बायलैटरल मीटिंग का हिस्सा बने रहे। पहले दिन 3 मीटिंग्स हुई, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। क्या कुछ निकल करके सामने आया, यानी इन तीनों देशों के साथ किस बात पर साझेदारी हुई है, इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी जानकारी हम आपको यहाँ दे रहे हैं। और हम क्यों कह रहे हैं तेरे जैसा यार कहाँ है, ये दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो विश्व को तो एक साथ लेकर के चलने की प्रेरणा दे ही रहे हैं, लेकिन दोस्ती भी बखूबी निभाते नजर आते हैं। और यही वजह है कि जब वो विदेशी मंच पर होते हैं तो कोई उन्हें बॉस कहता है, तो कोई उनके पैर छूकर उनका स्वागत करता है। और अब वही 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से उनकी मुलाकात हुई।
जापान के पीएम फूमियो किशिदा से मिले और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें अहम बातों पर चर्चा की गई। क्या कुछ बातें हुई हैं, इसका जिक्र भी हम यहाँ पर कर देते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से जब उनकी मुलाकात हुई तो तस्वीरें कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आई। इसके साथ ही जापान के पीएम फूमियो किशिदा से मुलाकात हुई, लेकिन बहरहाल ये तस्वीर इससे पहले आप ऋषि सुनक के साथ देख रहे थे। जापान के पीएम फूमियो किशिदा से यहाँ पर पीएम की मुलाकात होती है, तो एक एक करके ये अलग अलग बायलैटरल मीटिंग्स होती है, जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी तो थे ही, और साथ में जो अलग अलग देश G20 में शामिल होने के लिए आए थे वो भी इसका हिस्सा बने रहे। साथ ही इटली की पीएम को अभी आप देख रहे हैं, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय वार्ता भारत की हुई है, और ये तस्वीरें उसी द्विपक्षीय वार्ता से, ये 9 सितंबर की कहानी है। तो 8 और 9 सितंबर यानी 2 अलग अलग दिन अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई, और इसके साथ ही क्या कुछ बातें निकल करके आई ये भी आपको समझाते हैं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी एक द्विपक्षीय बैठक उनकी हुई, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक एक्टिविटी पर चर्चा, भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा पर भी बातचीत हुई, रूस यूक्रेन युद्ध, साथ ही आतंकवाद और सुरक्षा पर चर्चा, साथ ही अनाज समझौता, कोरोना वैक्सीन रिसर्च और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। एमका फाइटर जेट इंजन को लेकर के भी ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर चर्चा हुई। ये द्विपक्षीय वार्ता ब्रिटेन और भारत के बीच में हुई, जिसमें ये कुछ अहम पॉइंट्स है जिसका जिक्र हुआ है। जापान के साथ यानी फूमियो किशिदा से जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई तो क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, इसका भी जिक्र हम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इसके साथ ही भारत और जापान संपर्क पर यहां अहम चर्चा की गई। वाणिज्य और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर के भी फूमियो किशिदा के साथ चर्चा की गई। अगली मीटिंग थी इटली के साथ, और इटली में मेलोनी के साथ क्या कुछ बातचीत हुई है ये भी हम आपको अब बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। व्यापार, वाणिज्य, रक्षा पर बातचीत और उभरती प्रौद्योगिकियों को अन्य क्षेत्रों पर चर्चा। साथ ही भारत और इटली वैश्विक समृद्धि के लिए एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे, इसका भी जिक्र इस बायलैटरल मीटिंग में किया गया है। और आज यानी 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जर्मनी की चांसलर ओलाफ शोल्ज और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल से द्विपक्षीय मुलाकात उनकी हुई। बैठक में अहम बातों पर चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उन तमाम कंट्रीज का हमने जिक्र किया जिसके साथ आज प्रधानमंत्री मोदी की ये बायलैटरल मीटिंग हुई है। कौन सी वो अहम बातें थी जिस पर चर्चा हुई है इस बायलैटरल मीटिंग में, इसका भी जिक्र अब करते हैं। इमानुएल मैक्रों, रजब तैयब एर्दोगन, जस्टिन ट्रूडो, ओलाफ शोल्ज, यून सुक येओल, तो इन तमाम लोगों से द्विपक्षीय वार्ता हुई और ये अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। लेकिन इन मुलाकात से क्या बात निकल करके सामने आई है, इसका भी जिक्र अब हम आपके सामने करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और इमानुएल मैक्रों की जब मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बैठक हुई, तो क्या कुछ हुआ, इसके साथ ही अलग अलग देशों के साथ इस द्विपक्षीय वार्ता में क्या कुछ बातें निकल करके आई है, आपको समझाना यहाँ जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी और इमानुएल मैक्रों की द्विपक्षीय बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। क्या कुछ की पॉइंट्स है आप समझिए। EU, वर्ल्ड बैंक, IMF, सऊदी के साथ मिलकर के काम करेंगे। मैक्रों की तरफ से ये कहा गया फ्रांस अपनी कंपनियों के जरिए हिस्सा बनेगा, ये भी बात मैक्रों की तरफ से कही गई। फ्रांस UNSC, वर्ल्ड बैंक, IMF में सुधारों के पक्ष में चर्चा हुई। साथ ही पुतिन यहाँ प्रतिबंधों की वजह से नहीं आए हैं, इस बात का जिक्र भी इमानुएल मैक्रों की तरफ से किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक नहीं है, युद्ध के आर्थिक परिणामों से हम लगातार निपट रहे हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बहुत अहम है, मैक्रो की तरफ से ये बड़ी बातें द्विपक्षीय वार्ता में कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी और रजब तैयब एर्दोगन की द्विपक्षीय बैठक जब हुई तो किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई ये भी बताते हैं। दरअसल पर्यावरणीय चुनौतियों को लेकर के चर्चा, भारत एशिया में हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार एर्दोगन की तरफ से कहा गया। सीमेंट व्यापार को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई, हमारी साझेदारी की अपार संभावनाएं इस फील्ड में, इसका जिक्र एर्दोगन ने किया।
बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी यहां इस बायलैटरल मीटिंग में चर्चा की गई। तो ये अलग अलग मीटिंग से क्या कुछ निकल करके सामने आया है, ये आपको समझाना इसलिए भी जरूरी क्योंकि 112 वो मुद्दे जिस पर सहमति बनी है, उससे इतर जो ये द्विपक्षीय वार्ता हुई है यानी भारत के साथ इन तमाम देशों के साथ, उस पर जो चर्चा में बात निकल कर आई, जिस पर ये दोनों ही देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ये कुछ अहम पॉइंट सामने आ गए। दिल्ली में महाशक्तियों का मेला लगा है। दुनिया बदलते भारत की बदलती तस्वीरों को इस वक्त देख रही है और इसी बीच जो सबसे दिलचस्प बात है वो है वर्ल्ड लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज। G20 देशों के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज कहती है कि दुनिया मोदी की मुरीद हो चुकी है। ग्लोबल साउथ की बात हो, यूरोप की बात हो या वेस्ट की बात हो, हर किसी ने मोदी के नेतृत्व में वन फ्यूचर को कबूल कर लिया है। हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। दुनिया में जब जब दोस्ती की मिसाल दी जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर आएगा। दुनिया में जब जब मेजबानी की मिसाल दी जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर आएगा। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। इन तस्वीरों को देखिए, पीएम मोदी की दोस्ती पर दुनिया ताली बजा रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पालम एयरबेस पर उतरते ही अपने होटल जाने से पहले अपने दोस्त पीएम मोदी से मिलने उनके घर पहुंच गए। जैसे ही राष्ट्रपति जो बाइडेन का काफिला पीएम मोदी के आवास पर पहुंचा, पीएम मोदी अपने दोस्त के इस्तकबाल में खड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जमकर अपने दोस्त पीएम मोदी की तारीफ की और शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद कहा। Well, thank you, all my colleagues. This is, someone once said in a similar domestic action that was positive, this is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. इस तस्वीर को देखिए, जिसे दुनिया देखती रह गई, ताली बजाती रह गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण बीच में रोककर अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और राष्ट्रपति अजाली असोमानी